हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 18 तारीख के मैथ का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, यदि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:16। 9:16। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तो उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई होगी 44 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर 6 सेंटीमीटर किनारे वाले तीन घनों का को आपस में सटाने पर प्रारंभ में उसे जोड़ा जाए तो परिणाम आयतन होगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल 16:9 है तो उनका आयतन का अनुपात होगा 64:7। अगला क्वेश्चन है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा 1728 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, फिर यदि घनों की को तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हो तो उसका आयतन होगा एक्स वाई जेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा 396 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति में के किस मान का गणना के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है तो माध्यिका 2 नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा 12। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सममित बारंबारता विवरण सारणी में होता है माध्य माध्यिका और बहुलक आपस में बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु 9:3 तथा 15:11 के बीच की दूरी होगा 10 इकाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 07, 00 तथा 24 और 0 के बीच का परिमाप बोल रहा है तो परिमाप होगा 56 इकाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से 11,60 की दूरी होगी 61 यूनिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु 1, 2, 0, 0 तथा ए बी एक संरेख होंगे 2a बराबर b। फिर पुनः अगला क्वेश्चन है, शीर्ष 07, 00 उसके बाद 24, 0 का त्रिभुज का परिमाप होगा 48 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर पुनः अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से 11 और 60 की बीच की दूरी होगी 59 इकाई। उसके बाद अगला पुनः क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और ए बी के बीच का दूरी होगा 2a बराबर b। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, शीर्ष इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। उसके बाद 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि होगा 88 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमाप 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा 90 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी जाती है, इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़कर इसकी भुजाएं की लंबाई होगी 44 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका परिमाप का अनुपात होगा √2। उसके बाद पुनः अगली क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे है बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्यक का योग होगा 7/6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यक का गुणनफल होगा 1/2। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, शून्यक -3 और 2 का बहुलक होगा 1 मतलब x² - x - 6। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसका आलेख निरूपित करता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म डाटा दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन होगा तो इसका होगा इनमें से अनंत। उसके बाद फिर पुनः दूसरा डाटा दिया हुआ है, बोल रहा है समांतर होगा। समांतर होने की कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट c1/c2। पुनः अगला क्वेश्चन है, डाटा यदि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 14 तथा 4 है तो उसका गुणनफल होगा
45। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका नाव का चाल कितना होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यह चर x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्वितीय समीकरण हल है तो ए बी सी वास्तविक संख्या होगा तो ए डज नॉट 0। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, द्वितीय समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 का विवेचक होगा 76। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो इसकी माध्यिकाएं होगी 24। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो बोल रहा है इनमें अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है, शून्य से बड़ी हो सकती है 23 संख्या। उसके बाद पुनः एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक साथ एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता को नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है बोल रहा है, तो नहीं हो सकती है 1.2। उसका अगला क्वेश्चन है, बोला यदि पीई किसी घटना प्रायिकता को दर्शाता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम आने की प्रायिकता कितना है, 1/2। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 1 और 30 तक की संख्याओं में यादृच्छा एक संख्या को चुना जाता है तो उसकी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना है, 3/10। उसके बाद यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो उसकी हारने की प्रायिकता कितना होगा, 0.6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा 45/53 हो तो कोस थीटा बराबर कितना होगा, 28/53। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन बोल रहा है, साइन 29 डिग्री बट्टे कोस 61 डिग्री का मान होगा 1। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी इकाई बराबर नहीं है, तो बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कोस थीटा का मान साइन के रूप में व्यक्त कीजिए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद पूरा दूसरा है, यदि कोस सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री तो इसका मान होगा 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा 30 डिग्री। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन, यदि कोट ए प्लस 1/कोट ए बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए का मान होगा 2। उसके बाद साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद निम्नलिखित में किस प्रकार की सभी त्रिभुज समरूप होती है, तो इनमें से सभी कोई नहीं। उसके बाद अगला है, फिर समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:9 हो तो उसकी संगत भुजा का अनुपात होगा 2:3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDEF तो तथा तो बोला AB/DE बराबर 3:3/5 है तो FD/CA बराबर क्या होगा 3:5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा उसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो एक AB है 10 सेंटीमीटर तो PQ होगा 15/2 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला है 56 नंबर का, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा a√3 सेंटीमीटर। उसके बाद पुनः 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ट्रिपलेट पे नहीं बैठता है तो वो बैठता है 17, 61 और 69 का। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन है, 6√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला 59 नंबर का, यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा के
विभाजित करती है तो त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है वर्ग। उसके बाद यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी प्रत्येक से 13 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला है, यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हो, कितनी रेखा खींची जा सकती है? 2 रेखाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना होगा? तो बाह्य बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होगा, ट्रिपलेट पे बैठा हुआ है। उसके बाद 64 नंबर का, यदि वृत्त की जीवाएं तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की जीवा की लंबाई होगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योग समकोण होता है, 2 समकोण के बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद 66 नंबर का, निम्नलिखित रेखा युग्मों में से कौन किसी वृत्त की समांतर नहीं हो सकती है? समांतर नहीं हो सकती है, 2 व्यास समांतर नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो त्रिज्या के अंतर सिरे पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? 50 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे के समकोण का समद्विभाजित करती है तो वह चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंधित होता है? क्या संबंध होता है? तो संबंध होता है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB त्रिभुज कोण AOB तथा परिधि पर कोण ACB जहां C वृत्त के बाह्य चाप पर स्थित हो तो कोण ACB का मान होगा कोण AOB बट्टे कितना? 2 होगा, इसके बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक P, Q और R, Q तथा R हो तो समीकरण इतना संतुष्ट करता है वो किसके बराबर? D नंबर। उसके बाद D नंबर नहीं, B नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 867 तथा 255 का मोसो होगा 51। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर है, बोल रहा है 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुना 19 गुना 23, इसके बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं A तथा B का लॉसो तथा मोसो क्रमशः C तथा D हो तो उसका जो है वो किसके बराबर होगा? तो AB और CD के बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय बोल रहा है तो परिमेय होगा √4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P/Q हो तथा P और Q पूर्णांक हो, Q डज नॉट 0 हो तो कहलाता है परिमेय संख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसारण न तो शांत होता है और न ही आवृत्ति होता है वो कहलाता है परिमेय संख्या। न ही शांत है और न ही आवृत्ति तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद 3 माइनस कितना 2√5 का होल स्क्वायर होगा 29 माइनस 12√5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड होगा किसके बराबर होगा? तो वो होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। उसके बाद पुनः अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 का मान होगा शून्यक बोल रहा है तो शून्यक होगा x माइनस 2 माइनस 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा का मान होगा 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होगा टेन स्क्वायर ए के बराबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 83 नंबर का है, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु के केंद्रक मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कहलाता है परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से के सहारे टिकी हुई है, तो बोल रहा है कि कोण कितना दीवार के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई होगा, दीवार का ऊंचाई होगा 15/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 87 नंबर, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः LBH दिया हुआ है, तो उसका बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × H। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का की बराबर भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर है, तो उसका होगा 60 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √36 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप होगा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 है तो इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल का प्रवृत्ति क्या होगा, तो वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण bx² प्लस कितना ax + c बराबर 0 है, जहां पे b डज नॉट 0 तो विवेचक क्या होगा, तो विवेचक होगा a² - 4ac। उसके बाद 4abc। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x + y का मान होगा 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला कौन है, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 डैश डैश का सारवंतर कितना होगा, तो सारवंतर होगा 4। इसका सारवंतर निकालेंगे तो 4 होगा। उसके बाद अनुक्रम -5, -1 माइनस कितना 3 है, उसके 3, 7 डैश डैश का 13वां पद कितना होगा, तो 13वां पद होगा 43। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये एपी दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कितना, इसका योग ज्ञात करने के लिए, तो योग होगा कितना 980। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा √112। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 13 का में कितने पद का योग 406 होगा, तो 406 होगा 14 पद का योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² हो तो इनमें nवां पद क्या होगा, तो nवां पद होगा 2, मतलब nवां पद यहाँ पे 6 - 2n होगा। आज का यही फर्स्ट शिफ्ट का था, इसमें आपको कितना सही हुआ यार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।